ऑल क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हाँ, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और सबसे पहले हमारे नालायन को बताया जाता है, जो कि वहाँ पर चुपचाप ठाड़ी हुई है। अब इतने में वहाँ पर एक सफेद कपड़ों वाला आदमी बोलता है कि हम में से सिर्फ 8 लोग ही इस पूल में एंट्री ले सकते हैं, एक जने से यहाँ से पीछे हटना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर सबसे कमजोर है, उसे यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए। और जैसे ही और सफेद कपड़े वाले आदमी ने ये कहा तो सबकी नजर हमारी नालायन पर टिक जाती है। और जैसे ही सबकी नजर नालायन पर टिकती है तो वहाँ पर नालायन भी बोल पड़ती है कि मैं यहाँ तक जरूर किसी की सहायता से पहुंची हूँ, लेकिन जब तक वो मुझसे नहीं कहेगा कि मैं यहाँ से पीछे नहीं हटूं, जब तक मैं यहाँ से पीछे नहीं हट सकती। और भाई जब वो सफेद कपड़े वाला आदमी नालायन की ऐसी बात सुनता है तो वो वहाँ पर हंसने लगता है। और फिर वो सफेद कपड़े पहना आदमी अपनी शरीर से शक्तियों को बाहर निकालता है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर किसी की आवाज आती है। वो कहता है कि क्या आपको लगता है कि यहाँ पर सबसे कमजोर नालायन ही है? और भाई जब आस पीस के बंदे वहाँ पर हमारी जान की ऐसी बातें सुनते हैं तो मिस फेंग और बाकी के सारे बंदे नालायन के पीछे खड़े हमारे जान की ओर देखने लगते हैं। और फिर इतने में हमारा जान कहता है कि क्या तुम में से सब में से किसी को लगता है कि यहाँ पर मुझे पीछे हट जाना चाहिए? और भाई वहाँ पर हमारे जान की ऐसी बातें सुनकर कोई भी आंग नहीं आता और कोई भी अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता, चाहे फिर वो मिस फेंग ही हो। अब इतने में हमारा जान चलता है तो वो सीधे उस सफेद आदमी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसमें एक मुक्का बनाकर उसकी छाती में देता है, जिस वजह से वो पीछे उड़ता हुआ जाता है और इस चट्टान में टकरा जाता है धड़ाक, और उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो आदमी वहीं पर खून की उल्टियां करने लगता है और बेहोश हो जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि खेल खत्म, सिर्फ 8 लोग ही बचे हैं। और भाई जब वहां पर आस पास के लोग हमारे जान को ऐसा हरकत करते हुए दिखते हैं तो उनकी सबकी नजर हमारे जान के ऊपर टिक जाती है। यहाँ तक कि मिस फेंग भी हमारे जान को घूर घूर कर देखने लगती है। अब इतने में मिस फेंग हमारे जान से कहती है कि तुम बहुत ज्यादा दबंग हो। और भाई मिस फेंग की ऐसी बातें सुनकर हमारा जान वहां पर हंसने लगता है। लेकिन फिर हमारा जान भी मिस फेंग से कहता है कि आपका 3000 पवेलियन भी बहुत ज्यादा दबंग है, वो मेरे पीछे एक 8 स्टार वाले डाउ जोंग को लगा सकता है और तो और मुझे उससे भागने में भी बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। मतलब कि यहाँ पर हमारा जान मिस फेंग को बता रहा था कि अगर आप चाहो तो आप मुझसे लड़ सकती हो। और भाई मिस फेंग जब जान की ऐसी हरकत देखती है तो वहाँ पर जान से गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो फिलहाल के लिए यहाँ पर कुछ नहीं कहती। इतने में हमारा जान चलता है तो वो नालायन के पास आता है और नालायन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? और भाई जब नालायन हमारे जान को अपने आप से ऐसा बर्ताव करते हुए देखती है तो उसके दिल में प्रसन्नता गूंज जाती है और उसका चेहरा सर्व के मारे लाल हो जाता है और उसे यहाँ पर बहुत ही अच्छा महसूस होने लगता है। हालांकि वो यहाँ पर चाहती है कि उसके साथ हमेशा ऐसा ही अच्छा महसूस हो, लेकिन वो जानती है कि ऐसा महसूस कराने के लिए उसे जो मौका मिला था उसने अपने हाथों से उस मौके को गवा दिया है। शायद ये पल उसके लिए कुछ पल का ही है, उसके बाद उसे दोबारा से जान से दूर होना पड़े और शायद हमेशा हमेशा के लिए दूर होना पड़े। लेकिन इतने में ही नालायन को कुछ याद आता है और वो जान से कहने वाली होती है, मतलब कि नालायन जान से कुछ कहने वाली होती है। तभी आकाश में एक रूह कपा देने वाली आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वहाँ के सभी लोग उस आवाज को सुनते हैं तो वो आसमान की ओर देखने लगते हैं। अब यहाँ पर आसमान में कुछ फॉर्मेशन बनता है और नीचे उस ज्वालामुखी के पास, मतलब कि उसके अंदर ही बहुत तेज एक शक्तियों की लहर आती है और उसके अंदर चली जाती है। और जैसे ही वो शक्तियों की लहर उस ज्वालामुखी के अंदर जाती है तो वहाँ की आसपास की चट्टानें भी पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं और तो और शक्तियों की लहर से जान और बाकी के लोग भी 10-10 मीटर दूर हो जाते हैं। अब इसके थोड़ी देर बाद इस शक्तियों की लहर थम जाती है। तभी वहाँ पर जिनसू आ जाता है और वो कहता है कि यही सही मौका है आप सभी लोगों का इस ब्लड पूल में एंट्री लेने का। और जैसे जिनसू की वहाँ पर सभी लोग बात सुनते हैं तो वो तेजी से उस ज्वालामुखी के अंदर बने ब्लड पूल की ओर जाने लगते हैं। अब यहाँ पर ब्लड पूल की ओर जाते हैं और वहाँ पर कुछ लोग जैसे कि मिस फेंग, बॉक चैन, म्यू किंग लुआन तुरंत उस पूल में एंट्री ले लेते हैं। हमारा जान वहाँ पर कुछ देर तक सोचने लगता है और वो नालायन से कहता है कि तुम्हें भी शायद इस ब्लड पूल में एंट्री ले लेना चाहिए। हालांकि तुम डाउ वॉन्ग लेवल के एंट्री लेवल पर तो नहीं हो, लेकिन यकीनन इस ब्लड पूल से तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और भाई जब नालायन जान की ऐसी बातें सुनती है तो वो जान को बहुत बहुत धन्यवाद कहती है और उससे दूर जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो ब्लड पूल में एंट्री लेने वाली थी तभी नालायन हमारे जान से कहती है कि अगर तुम मेरे टीचर से मिलना चाहते हो तो तुम्हें फ्लोवर सेक्ट में जाना चाहिए। और यह कहती नालायन किसी जल परी की तरह उस ब्लड पूल में उछल जाती है और वहां से ब्लड पूल के अंदर चली जाती है। और जब जान नालायन को ऐसा कहते हुए देखता है तो वहां पर वो नालायन से और बात करना चाहता था हमारी प्यारी दुलाली यूनियन के बारे में, लेकिन उससे पहले नालायन वहां से जा चुकी थी। अब भाई नालायन के वहां से जाने के बाद हमारा जान वहां पर एक आह भरता है और ब्लड पूल में डुबकी लगा देता है। उसकी डुबकी लगाती वहां पर एक छपाक की सी आवाज आती है और इसी के साथ हमारे
हमारा जान उस ब्लड पूल में अंदर जाने लगता है। अब हमारा जान अंदर जाने लगता है, जाते जाते उसे कुछ महसूस होता है कि जो आसपास का वातावरण है वो चिपचिपा होता जा रहा है और वहीं हमारा जान चलते जा रहा था और उस पूल की गहराई में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर हमारा जान अपनी स्टोरेज अंगूठी में से जिनसू के द्वारा दी गई खोपड़ी को निकालता है और उसे सामने रख देता है, मतलब कि एक प्लेटफॉर्म पर रख देता है। जैसे ही वो खोपड़ी को उस प्लेटफॉर्म पर रखता है तो उस खोपड़ी से तेज लाइट निकलती है और सामने एक सुरंग दिखने लगती है। हमारा जान दोबारा से उस खोपड़ी को उठाता है और अपनी स्टोरेज अंगूठी में डाल देता है। अब इसके बाद हमारा जान अपने शरीर के ऊपर अपनी हरे कलर की हेवनली फ्लेम को लपेटता है और इसके बाद उस सुरंग में चला जाता है और सुरंग में पहुंचती ही हमारे जान को वहां पर एहसास होता है कि यहाँ की ऊर्जा बाहर की ऊर्जा से 10 गुना ज्यादा है। लेकिन हमारा जान यहाँ पर ये भी आभाव करता है कि इस ऊर्जा में जहरीला विष मिला हुआ है। हमारा जान यहाँ पर थोड़ी देर तक इधर उधर देखता है और देखने के बाद वो अपने हाथों की सील बनाता है और वहाँ पर अपनी आंखों को बंद करके ट्रेनिंग करने के लिए लग जाता है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर ट्रेनिंग करना शुरू करता है तो आसपास की सारी लाल कलर की ऊर्जा हमारे जान के अंदर आने लगती है और जब भी ये ऊर्जा हमारे जान के शरीर से टकराती है तो हमारे जान की हरे कलर की हेवनली फ्लेम उस ऊर्जा को शुद्ध कर देती है, मतलब कि उसका जहर जलाकर नष्ट कर देती है और फिर वो ऊर्जा हमारे जान के शरीर के अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर लगातार ऐसा ही चलता रहता है। हमारा जान सोचता है कि शायद मुझे कई दिन लग जाएंगे डाउ जोंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने में। इसके अलावा यहाँ पर और भी हमारे जान के मन में ख्याल आते हैं जिन्हें हम फिलहाल के लिए साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर जान चलता है तो वो अपनी एकदम आंखें खोलता है और वो मन में सोचने लगता है कि ये क्या है। तभी हमारे जान के शरीर से एक और जान निकलता है और उसके बगल में आकर बैठ जाता है। और हाँ, ये एक और जान निकला है ना हमारे जान के शरीर से, ये नकली जान है, मतलब कि ये जान की इल्यूजनरी बॉडी है जो कि उसने कुछ दिनों पहले 3000 पवेलियन के एक बंदे से ली थी। मतलब कि जब वो उस डाउजोंग वाले बंदे से बचकर भाग रहा था उसी समय उस बंदे ने इस टेक्निक का उपयोग करके हमारे जान के पीछे एक नकली उसी का रूप लगा दिया था। तो हमारा जान चलता है तो उसके उस नकली रूप को मार देता है जिससे कि उसे यह टेक्निक प्राप्त हो गई थी। और हाँ, अब इस इल्यूजनरी बॉडी के बारे में बताया जाता है कि उस बंदे ने इस बॉडी को इतने लेवल पर लाने के लिए 5 साल का समय लगा दिया था, लेकिन हमारा जान इस पूल की मदद से इस बॉडी को अपने लेवल पर लाने में मात्र मतलब कि 10 गुना कम समय कर सकता है। अब यहाँ पर हमारा जान सोचता है कि अगर वो डाउजोंग लेवल पर पहुंच गया तो वो एक रैंक 7 की गोली भी बहुत ही आसानी से बना सकता है। अब यहाँ पर हमारा जान थोड़ा बहुत और सोचता है और फिर सोचने के बाद अपनी आंखें दोबारा से बंद कर लेता है और फिर दोबारा से अपने हाथों में सील बनाकर दोबारा से ट्रेनिंग मोड में चला जाता है। और साथ ही साथ जो उसकी इल्यूजनरी बॉडी थी ना वो भी बाहर बैठी थी, वो भी ट्रेनिंग मोड में चली जाती है। अब कुछ दिन गुजरते हैं, गुजरने के साथ साथ यहाँ का आसपास का माहौल भी शांत हो जाता है और फिर देखते ही देखते 2.5 महीने गुजर जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ज्वालामुखी के बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर 2 लोग खड़े हुए हैं। वो आपस में वहाँ पर बात कर रहे हैं कि 2.5 महीने गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक वो लड़का बाहर नहीं आया है। और तो और यहाँ पर बाकी के लोगों को बारे में भी बताया जाता है कि नायान 3 दिन बाद ही उस ब्लड पूल से बाहर निकल आई थी और तो और मिस फेंग भी उस ब्लड पूल से बाहर निकल आए थे और वो भी यहाँ से तुरंत चले गए थे और उनके साथ साथ अन्य लोग भी चले गए थे। नायान ने यहाँ पर 2 महीने तक इंतजार किया फिर भी जान बाहर नहीं आया, इसलिए नायान भी आखिरकार जान को ऐसे ही छोड़कर चली जाती है। अब इतने में जिनसू के बारे में बताया जाता है जो कि वहाँ पर कह रहा होता है कि अगर जान कल तक इस ब्लड पूल से बाहर नहीं आया तो मैं स्वयं जाकर अंदर देखूंगा कि जान वहाँ पर क्या कर रहा है। और जब यहाँ पर जीगू जिनसू की ऐसी बात सुनता है तो वो कहने लगता है कि ठीक है लीडर, हमें उस लड़के को जाकर देखना ही होगा क्योंकि वही लड़का है जो तुम्हारे अंदर से इस जहर को निकाल सकता है। अब ये दोनों ऐसी बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ मतलब कि ज्वालामुखी के आसपास तेज हवाएं चलने लगती हैं, वहाँ की ऊर्जा में उतार चढ़ाव होने लगता है। और जब जिनसू वहाँ पर ऐसा होते हुए देखता है तो वो कहता है कि शायद उस लड़के ने डाउजोंग लेवल को पार कर लिया है और वो डाउजोंग पर आ गया है क्योंकि एक डाउजोंग वाला ही बंदा प्राकृतिक शक्तियों में उतार चढ़ाव कर सकता है। अब मतलब कि यहाँ पर इतने में धमाका होता है, आसमान से बारिश होती है, आसमान से शक्तियां दोबारा से उस पूल में जाती हैं और तो और आसपास का माहौल भी तनावपूर्ण हो जाता है। यहाँ तक कि यहाँ से 500 किलोमीटर तक हर किसी को पता लग जाता है कि कोई दोबारा से डाउजोंग लेवल पर पहुंच गया है। और वहीं हेवन माउंटेन पर जो चूहों की जनजाति रहती है मतलब की जाति रहती है तो वो भी थोड़ी देर के लिए डर जाती है। अब यहाँ पर इस पार्ट में यही होता है। अब इतने में हमारा जान आता है तो वो आसमान में खड़ा हो जाता है। हमारे जान की यहाँ पर आंखें बंद थी और इसके अलावा ना ही उसके शरीर पर कोई पंख थे, मतलब कि ना ही शक्तियों के बनाए पंख और ना ही हड्डियों के पंख, वो ऐसे ही आसमान में खड़ा हुआ था। और तो और यहाँ पर आसपास बारिश भी हो रही थी लेकिन भाई हमारे जान के ऊपर एक भी बूंद नहीं गिर रही थी। जब भी उसके पास मतलब कि उसके 5 फुट के दायरे में किसी भी बूंद मतलब कि कोई भी बारिश की बूंद आती थी तो वो वहां से गायब हो जाती थी।
थी और फिर क्या हमारा जान इसी के साथ डाउ जोंग पर पहुंच जाता है। और हाँ, अब आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा कि हमारा जान यहाँ पर आंखों को बंद क्यों करा है और हाँ, अब यहाँ पर हमारे जान की मुलाकात। खैर कोई नहीं, आपको कमेंट में बताना है कि हमारा जान अब यहाँ पर किससे मिलेगा अपने सपनों में। समझदार को इशारा कहाँ पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।